नमस्कार मु विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरे पुरी जिला सदरमुख चिकित्सालय जड़े कोरोना रोगी चिन्हट चिकित्सालय को सील कला प्रशासन। पुरी जिले में शनिवार दिन 90 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट। पेंठकटा अंचल कंटेनमेंट जोन अमानिया को धरिब ड्रोन कैमेरा। शंकराचार्य वार्ता एवं एथिसह अन्य खबर। पुरी जिला सदरमुख चिकित्सालय को जिला प्रशासन सील करछंती। शनिवार दिन पुरी जिले में 90 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होई पुरीवासी को भयभीत करथिबा बेले सदरमुख चिकित्सालय महिला शल्य विभाग जड़े पॉजिटिव चिन्हट होइछंती, जहा फल रोगी और सदरमुख चिकित्सालय कर्मी माने भयभीत होई पड़िछंती। अन्यपटे रोगी को मध्य कोविड हॉस्पिटल को पठा जाई चिकित्सालय को विशोधन करा जाईछि। जनसाधारण को सदरमुख चिकित्सालय को आसिबा निमंते बारण करा जाईछि। दिनको दिन स्थिति असंभाळ हेउथिले मध्य चिकित्सालय रे कोरोना रोगी बाहरिबा एहा एक चर्चार विषय पालटिछि। अन्यपटे रोगी माने मध्य कोरोना को बेखातिर करी एकत्र हेउछंती। विभिन्न जगह रे लुगा सुखाइबा सह मास्क परिधान करूनाहांती। सैनिटाइजर मध्य व्यवहार न करिवार दृश्य परिलक्षित हेउछि। एनै रोगी को पचारिबारु मेडिकल पक्षरु मास्क और सैनिटाइजर मिलु नाही। सेथिपई रोगी माने एपरि बेखातिर भाबे सदरमुख चिकित्सालय रे एकत्र हेउछंती। पुरी जिले में शनिवार दिन 90 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। पूर्वरु दिनकरे सर्वाधिक 30 पॉजिटिव चिन्हट होइतबा बेले शनिवार एहार 3 गुणा चिन्हट होइछंती। एही नुआ संक्रमितों को मिसाइबा परे जिल्लार मोट आक्रांतों संख्या 586 रे पहुंची। 90 जन कोरोना पॉजिटिव मध्यरु पुरी म्युनिसिपालिटी 15 जन, वार्ड नंबर 5 रु गोटे, 7 नंबर वार्ड रु गोटे, 18 नंबर वार्ड रु 2, 22 नंबर वार्ड रो गोटे, 25 नंबर वार्ड रो 3 जन, 26 नंबर वार्ड रो 3 जन, 31 नंबर वार्ड रो 2 जन, 32 नंबर वार्ड रो जणे कोरोना रे आक्रांत होइछंती। सेहीपरि डेलांगर 27 जन, ब्रह्मगिरी 16, कृष्णप्रसाद 22, पिपिली 5, गोपर जणे, निमापड़ा जणे, पिपिली एनएसी जणे, पुरी सदररु जणे पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। पेंठकटा अंचल पॉजिटिव संख्या बढ़िबारे लागिछि, जहाँकि प्रशासन चिंतार कारण पलटिछि। पेंठकटारे 124 कोविड केयर मॉनिटर नियोजित करा जाइछि। सेमानक मध्यरे स्थानीय आदिवासी, जिला प्रशासन, पौर संस्था एवं पुलिस को सेमानक समस्या जणाई परिबे बोली जिला प्रशासन मत प्रकाश करछंती। कंटेनमेंट जोन रे आईन उल्लंघनकारी को चिन्हट निमंते ड्रोन कैमेरा नियोजित करा जाइछि। कोरोना लक्षण थिबा सबु व्यक्तिंकर कोविड परीक्षा पई प्रशासन निष्पत्ति ग्रहण करिछि। पेंठकटारे अधिक संक्रमित थिबारु स्थानीय आदिवासी घरु न बाहरिबाकू जिला प्रशासन मत प्रकाश करछंती। कंटेनमेंट जोन रे पुलिस पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी करा जाइछि। समस्त कंटेनमेंट जोन को मध्य बाउंस द्वारा सील करी दिया जाइछि। कोरोना महामारी नियंत्रण करिबारे कंटेनमेंट नियम मानी प्रशासन को सहयोग करबा पई जिल्लापाल मत प्रकाश करछंती। मास्क पिंधिबा, जनगहली स्थान को न जिबा, हाथ धोइबा और सुस्थ रहिबा पई मध्य जिल्लापाल प्रकाश करछंती।
पूरी जिलावासी को नमस्कार। गतकाली आमर जिलार सबुरु बेसी पॉजिटिव केस बाहरी 90 से भितर पूरी म्यूनिसिपालिटी 15 केस वार्ड नंबर 5 जट गोटे 7 गोटे 18 2 22 नंबर वार्ड जड़े 25th वार्ड 3 लोक 26 3 लोक 31 नंबर वार्ड 2 लोक एंड 32 नंबर वार्ड जड़े कणास जड़े ब्लॉक ब्रह्मगिरी 16 लोक 16 लोक डेलांग 27 लोक निमापड़ा जड़े पिपली सदर ब्लॉक 5 लोक गोप जड़े कृष्ण प्रसाद 22 लोक पिपली NSC जड़े और पूरी सदर ब्लॉक जड़े ये 90 लोक भितर 38 लोग वेरियस हॉटस्पॉट स्टेट रु आसचंती पास्ट रे और ताकर हिस्ट्री रही हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट आसबार 37 लोक पॉजिटिव लोकंकर कॉन्टैक्ट जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट से हिसाब से ताकर टेस्ट करा जाइतिला और पॉजिटिव बाहर जड़े लोक क्वारंटाइन सेंटर और 14 लोक आम जहाँ को सिम्टोमेटिक हिसाब से बाँचु और लोकल हिसाब से देखुचु से लोक पॉजिटिव बाहरी छंती। मु धन्यवाद देवी ये रिसेंट 3-4 दिन भितर जिते बड़े आम ब्लॉक लेवल टेस्टिंग स्टार्ट करूँ आमर समस्तंकर रिक्वेस्ट को सम्मान देकरी पॉजिटिव लोक जो सिम्टोमेटिक लोक आसिक टेस्ट कराऊँ सेटा आम समस्त भल मुझे आज भी रिक्वेस्ट करी जार किसी भी सिम्टम अच्छी नियरेस्ट आशा वर्कर को कहतु आम टेस्ट करवा और आमर समस्त पड़ोस को परिवार को भल रखिपर। सेकेंड जिनिस निश्चय आम घर बाहर बेले मास्क व्यवहार हो हाथ धोबार प्रैक्टिस हो भीड़ न जाटा हो ये जिनिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा और सब भल रहा।
चलित वर्ष रथयात्रा बिना भक्तरे सफलतार सह अनुष्ठित होइछि। एने मंदिर प्रशासन जगतगुरु शंकराचार्य निकट को जाई आशीर्वाद नेबा शंकराचार्य मत अनुଯାयी यह सफल होइछि। चलित वर्ष कोरोना महामारी जोगु शंकराचार्य भक्त मध्य भागवत पाठ निमंते आसी पारि नाहंती, जहा फल वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे ब्रह्मसूत्र पढ़ाउछंती। 2020 वर्षटी भारत वर्ष पई अशुभ, तेणु समस्ते सचेतन होई रहबा दरकार। अन्यपटे चलित वर्ष 3टी जाक रथ जगन्नाथ बल्लभ म्यूजियम रे रखा जिबा नेई शंकराचार्य सह राज्य सरकार मत लोड़ी नाहंती बोली शंकराचार्य मत प्रकाश करछंती। आप लोगों को आई करने के लिए जो रथ यात्रा के बाद उन लोग आए थे, आपको धन्यवाद देने के लिए आए थे, इसके बारे में क्या बताएंगे? उन्होंने कहा कि भगवान का यह प्रसाद है, बहुत प्रेम से आस्थापूर्वक हमने ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार भगवान श्री जगन्नाथ आदि की रथ यात्रा संपन्न हुई आपके कारण। मैंने कहा भगवान के कारण सफल हुई। उन्होंने उचित समझा कि उनकी रथ यात्रा जो शास्त्र सम्मत परंपरा से चल रही है विलुप्त ना हो। भगवान ने तो मुझको केवल निमित्त बनाया, इतनी सी बात। गुरुजी, अभी चतुर्मास शुरू हुई और चतुर्मास में आपके पास जो आ रहे थे सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इस साल तो कोविड-19 का जो ये प्रावधान है, ऐसा है कि लगभग 10 व्यक्ति तो पाठ में सम्मिलित होते हैं। बाकी महायंत्र के माध्यम से 100 देशों में हमारा प्रवचन और जो हम पढ़ाते हैं वो संदेश नीति ही जो कि त्यों पहुँचता है, बाद में भी उसे डाल दिया जाता है। यहाँ भीड़ भाड़ न होने पर भी 204 देश विश्व में हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी लगभग 100 देश के व्यक्ति लाभ उठाते हैं। 5000-6000 व्यक्ति जितने ही लाभ उठाते हैं, लेकिन वो बदलते रहते हैं। हम तो 2 बार पढ़ाते हैं, 1 बार प्रवचन करते हैं। सुबह दिन में 10 से 12 तक पढ़ाते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका सहित। शाम को 5:15 से 6:30 बजे तक प्रवचन करते हैं श्रीमद् भागवत पर। अभी रात में फिर 8 से 9 तक पढ़ाएंगे ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, भामती टीका सहित। तो यंत्र के माध्यम से लोग उठा रहे हैं लाभ। लगभग 13-14 प्रांतों के व्यक्ति पढ़ने आते थे। इस बार इस बीमारी के कारण वो नहीं आ पाए और आना उचित भी नहीं था, लेकिन लाभ तो ले ही रहे पाठ के माध्यम से, यंत्र के माध्यम। गुरुजी की बड़ी बात है कि जो चतुर्मास में जो साधु संत लोग मठ में रहकर क्या करने के, क्या संदेश देंगे आप साधु संत को? ये जो व्रत होता है, सीमा का हम लोग उल्लंघन नहीं करते। तप जप साधन के लिए और वर्षा ऋतु में एक स्थल पर रहकर भगवान का चिंतन करना, उनकी आराधना करना, तपोबल से दिव्य शक्ति को समर्जित करना, फिर उसके बाद उस शक्ति से पूरा विश्व लाभान्वित हो सके, इसलिए अनुष्ठान का एक क्रम रहता है। देवी देवता का पूजन तो 12 महीने होता है, लेकिन हम इसी बहाने नित्य 3 घंटे पढ़ा पाते हैं, लगभग 1.5 घंटे प्रवचन कर पाते हैं। इस प्रकार से लोग लाभान्वित होते हैं। जब मैं वृंदावन में था, इस पद पर नहीं था, तो 12 महीने पढ़ाता था। अब केवल श्रावण भाद्र 2 महीने पढ़ाने का अवसर मिलता है, लेकिन पढ़ने का अवसर तो मैं 12 महीने निकाल लेता हूँ। आज भी विचार करें तो सुबह 6 से लेकर पाठ के दिनों में तो केवल 8 बजे तक पढ़ पाता हूँ। फिर नहा धो के और भगवान का पूजन करके पढ़ाने आ जाता हूँ। जब चौमासे नहीं होते तो मैं लगभग 6 बजे से 10 बजे तक, कभी 11, कभी 11:30 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर शाम को पढ़ता हूँ, फिर रात में पढ़ता हूँ। दिन रात में 10 घंटे नित्य मेरा अध्ययन का समय होता है। गुरुजी, और एक बात है कि राज्य सरकार ने इस बार जो रथ जो बना हुआ है, वो रथ को म्यूजियम में रखने के लिए वो एक प्रक्रिया शुरू किया है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसके बारे में मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ ये।
पहले रथ का क्या उपयोग होता था, इस बार ऐसा क्यों करना चाहते हैं। समिति के व्यक्ति मेरे पास आ गए हैं और शास्त्रीय विधा पहले क्या रही है, इस बार ऐसा नियम बनाया गया या कोई विशेष परिस्थिति में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, सब कुछ समझ के ही मैं इस पर मुँह खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो पद और दायित्व है आँख मूंद कर मैं कुछ नहीं बोलता, मैं लिखता हूँ। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं कि रथ टूटना चाहिए कि नहीं? सुनिए, वो जब आएंगे समिति के व्यक्तियों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है, मूल बात ये आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ, किसी ने मुझे इस बात की सूचना अब तक नहीं दी है। इस बार ये नई प्रथा क्यों डाली जा रही है, जैसा आप कह रहे हैं उस पर विश्वास करके मैं कह रहा हूँ, समिति के किसी व्यक्ति ने गुप्त या प्रकट मुझे इस बात की सूचना नहीं दी है। पहली बार ये है कि ऐसा भी नहीं कि कोई आके बता दे समिति के द्वारा अधिकृत न होने पर भी, पहली बार मैं आपके मुख से ही सुन रहा हूँ, तो मैं जल्दी बिना सोचे समझे कुछ बोलूँ उचित नहीं। और जो और एक बात की, आपका जो महत्वदी आरती हो रही थी उस स्थान को थोड़ा जिला प्रशासन की तरफ से जो सौंदर्यकरण करने के लिए जा रही थी, इसलिए आपको पूछताछ हुआ है कि ऐसा है कि इस संबंध में अधिकृत जो महानुभाव हैं वो आकर के मुझसे विचार विमर्श करेंगे और जो उचित निर्णय ही होगा, हम तो उचित सलाह ही देंगे। मठ की ओर से आरती का क्रम चलता रहेगा, उसको क्या रूप देना चाहते हैं क्या नहीं, वो सब सोच समझ करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति आकर के कुछ मुझसे अभी तक पूछे हों ऐसा नहीं, पूछेंगे उनका भाव मैं समझूंगा, अपना भाव बताऊंगा, फिर दोनों मिलकर के जो निर्णय होगा उसका क्रियान्वयन होगा। गुरुजी और एक बात है कि मंदिर अभी तक 4 महीना तक बंद हुआ है, साधारण जनता नहीं दर्शन कर पाए महाप्रभु जी का, अभी थोड़ा खुलना चाहिए कि कोई कंट्रोल करके। ऐसा है कि आपको ये समझना चाहिए कि मंदिर बंद हुआ तो मेरे आदेश से नहीं हुआ या मेरे उपदेश से नहीं हुआ या मेरे संकेत से नहीं हुआ, समझ गए। ये तो शासन तंत्र की ओर से बंद हुआ है, मेरी ओर से तो नहीं। और बंद हुआ है ये बीमारी के नाम पर, कोरोना के नाम पर, कि लोक हित के नाम पर, कि लोग संक्रामक रोग से संक्रमित न हो जाए। इस संबंध में भी समिति के किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया। समिति अपने ढंग से चलती है और निर्णय लेती है, क्रियान्वित करती है, समझ गए। आप लोगों की आस्था है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए श्री मंदिर में जो भी निष्पत्ति होती है वो मुझसे पूछ के होती है, ये भ्रम दूर कर देना चाहिए। और मेरा एक नियम है, अगर कोई समस्या है तो संविधान क्या है, परंपरा क्या है, अधिकृत व्यक्ति का भाव क्या है, सब सोच के समझ के सबको सुन करके फिर मैं कोई निर्णय देता हूँ। मैं एकाएक हठात कोई निर्णय नहीं देता, मेरा ये स्वभाव है। जहाँ मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, भगवान की ओर से अधिकृत हूँ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को लेकर कुछ कोरोना के नाम पर एक निर्णय दिया, वहाँ मुझे जो हस्तक्षेप करना था या भाव व्यक्त करना था, हमने अपने सचिव जी से कहा कि ये मैंने लिखा है, मनोज जी को सूचना दे दी, जितेंद्र जी को, बस, और निकेश जी, उसके बाद प्रसारित कर दिए। तो जहाँ मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मतलब मेरे हाथ नहीं है बोलना या मौन रहना, वहाँ भी जो हमारे 2-4 व्यक्ति हैं उनसे कह देता हूँ कि कदम उठाने वाला हूँ। श्री मंदिर की समिति के व्यक्ति कोरोना को लेकर बंद किया गया है, ऐसा कुछ नहीं, तो शासन तंत्र के नियम का अनुपालन वहाँ हो रहा है। गुरु जी, दूसरा स्टेट में सब मंदिर खुला हो गया भगवान जी का दर्शन करने के लिए, तो लोग इसका उत्तर तो यही है ना कि आप ये भ्रम क्यों पालते हैं कि मैंने बंद करवाया। पुरी सहर विश्वस्त एवं सर्व पुरातन लुगा शोरूम संतोष एवं नुआ रंग रूप एवं नुआ स्थान न्यू संतोष नाम खोल जाइए। शूटिंग साटिंग सह उभय जेंट्स एंड लेडीज गार्मेंट्स उपलब्ध। ता सहित विमल, डायमंड, क्रासिम, इंटेग्रिटी, लवमेन, मयूर और अरविंद भली ब्रांड शूटिंग साटिंग रेडीमेड न्यू संतोष माउसीमा टेम्पल नियर साहू सुपर बजार ब्रांड रोड पुरी।
विरति परे आपणमानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आम सहरर किछि घटना दुर्घटना और अपराध। गत 6 दिन पूर्वे स्टेशन सम्मुखें पार्किंग होइथिबा प्राय 10टी गाड़ी काच भांगी दिया जाइथिबा बेले पुलिस एने एक मामला रुजु करी 2 जण अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करछि। पुलिस सूत्रରୁ प्रकाश जे टाउन थाना अंतर्गत माटीमंडप साहिर अजय साहूଙ୍କ अभियोग क्रमे तांको गाड़ी स्टेशन सम्मुखें पार्किंग होइथिबा बेले निशासक्त अवस्था श्रीक्षेत्र कॉलोनी दीपू ओरफ दीपक नायक एवं नीलचक्र नगर में रहुथिबा कणास जगन्नाथपुर निवासी 45 वर्षीय जलंधर राउतराय ढेलामाड़ करी काच भांगी देइथिले। एने कुंभारपड़ा थाना पुलिस एक मामला रुजु करी दीपू और जलंधर को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करछि। मालती पाटपुर बाईपास निकटरे लुट अभियोग रे सदर थाना पुलिस जने अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करछि। पुलिस सूत्रରୁ प्रकाश जे गत 15 तारिख राति रामेश्वर पाटनार मानस स्वाई पत्नी जयश्री दास ठारू केही जने दुर्बृत्त अलंकार लुट कर नेथिला। घटना संपर्क में मानस सदर थाना रे अभियोग करथिले। तांको अभियोग को भित्ति करी पुलिस बाटगाँर 22 वर्षीय सुशील भोळ को गिरफ्त करी एक मामला रुजु करी कोर्ट चालाण करछन्ती। जने अजना युवती को अचेत अवस्था जने ऑटो ड्राइवर उद्धार करी सदर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करछन्ती। घटना सूत्रରୁ प्रकाश जे जने अजना युवती भुवनेश्वर पुरी ऑटो जगे आसुथिबा बेले बाटरे गोटे जगार पानी पी ऑटो रे बसिथिले। पुरी आसिला बेलको अचेत हो जाइथिले। ऑटो चालक युवती को अचेत अवस्था सदर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करछन्ती। खबर लेखा हेबा पर्यंत युवतींकर कौनसी परिचय मिली नाही। एथर समय हो जाइछि। कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार। पुणी देखा हबो आसंता काली ठीक एई समय रे एई चैनल रे आपनका प्रिय कार्यक्रम आईना रे। आम सहित जोगाजोग करिबार ठिकाना परिचालना निर्देशक आईना कार्यालय दत्ततोटा पुरी। फोन नंबर 9437185969 और 06752228058।